राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सूरज सर कॉमर्स क्लासेस में। तो सिलेबस का डिस्कशन करने के बाद हम लोग एक पहला चैप्टर शुरू करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले समांतर माध्य का डेफिनेशन क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। तो जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट में इसको एपी बोलेंगे हम लोग, और इसका हिंदी नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अगर डेफिनेशन का अगर बात करें, द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स which is increase or decrease. The sequence of digit which is increase or decrease with equal distance. That is arithmetic progression. For example, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं 2, फिर उसके बाद है 4, फिर 6, फिर 8, 10, इस टाइप से आपका सीक्वेंस हो सकता है। तो देखिए पहला नंबर है 2, उसके बाद हो गया 4, फिर 6, 8, 10। तो यानी ये डिफरेंस जो है वो 2 का है, उसी हिसाब से वो इंक्रीज़ होता गया है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ऐसा सीक्वेंस भी हो सकता है जिसमें आपका डिक्रीज़ होगा। तो देखिए 10 है, फिर 7 हो गया, तो इसका बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 3 का। 7 है, फिर 4 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 का। 4 है, फिर 1 हो गया, 3 का डिफरेंस हुआ। तो ये घटते गया है 3 के डिफरेंस से। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी क्या बोले थे? इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखें डेफिनेशन, किसी अनुक्रम की श्रेणी, जो किसी अनुक्रम की श्रेणी में दी गई संख्याएं बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। सिंपल वर्ड्स में लिखे, संख्याएं बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है समान अंतर के साथ। समान अंतर के साथ जिसे
समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण तो देख चुके हैं, वही उदाहरण होगा 2 4 6 8 10, 10 7 4 1, तो ये आपका डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे इसमें हम लोग फार्मूला का अगर बात करें, पहला फार्मूला का फिलहाल हम लोग बात करें फार्मूला का, फार्मूला जो है इसमें Tn का फार्मूला अगर यूज़ करते हैं हम लोग, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, और डी जिसको हम लोग सी डी भी बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी डी का मतलब होता है डिफरेंस, जिसको हम लोग अंतर बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबका मतलब लिखवा दिए, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर आपको AP का सीरीज़ यानी समांतर श्रेणी पूछ सकता है, तो AP का सीरीज़ क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। AP सीरीज़, तो AP सीरीज़ का मतलब यहाँ पर जो ये पहला टर्म है इसको हम लोग T1, दूसरे टर्म को T2, T3 इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। तो T1 का मतलब होता है A, T2 का मतलब होता है A प्लस डिफरेंस यानी A प्लस डी, T3 का मतलब होता है यहाँ पर A प्लस 2D, और T4 का मतलब होता है A प्लस 3D। ये इसलिए लिख रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इस तरह से हम लोग लिखते जा सकते हैं T4 T5 T6। तो Tn बराबर इसीलिए होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n माइनस 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप T4 लिख रहे हैं तो आप क्या लिखे हैं A प्लस 3D, यानी n माइनस 1 किए हैं, यानी 4 में से 1 माइनस किए तब जाके 3D आ रहा है। अगर यहाँ पर आप T3 लिखे हैं तो A प्लस 2D लिखे हैं, मतलब 3 में से 1 माइनस किए तब जाके 2D लिख रहे हैं इसमें। और T2 का मतलब हो गया A प्लस डी, यानी 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं इसलिए A प्लस 1D बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से इसका लिखने का तरीका होता है। तो AP सीरीज़ इस टाइप से T1 A, T2 A प्लस डी, T3 T4, इस तरह से आप Tn का फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं AP का ही, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द टेंथ term of the sequence 2 4 6 8 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 10th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो 10th टर्म जो है आप इजीली बिना कोई फॉर्मूला लगाए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2 फिर 4 लिख दिए, 6 8 फिर लिख दिए 10 12 14 16 18, देखिए कहाँ तक लिख दिया, 10 तक लिखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो अगर आपका 10th टर्म जो है अगर पूछा गया सीक्वेंस में, तो 2 4 6 8 अगर आपको दिया हुआ है तो आपका 10th टर्म क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर फॉर्मूला में सॉल्व करते हैं कि 10th टर्म आपको पूछा गया है, तो सीक्वेंस आपको दिया गया है 2 4 6 8, तो इसका मतलब A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस है इसका, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करना पड़ता है, यानी सेकंड टर्म जो है वो है 4 माइनस 2, तो इसका मतलब हो गया 2।
कॉमन डिफरेंस के बाद आपको n का वैल्यू है वो 10th टर्म दिया हुआ है, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है 10th टर्म मतलब tn, यानी लास्ट वैल्यू क्या होगा 10th टर्म का। हम लोग को पता है फिलहाल कि लास्ट टर्म क्या होगा, लेकिन आपको वही प्रूव करके बताते हैं कि लास्ट टर्म क्या होगा, यानी tn का वैल्यू क्या होगा। तो आप लिखेंगे tn इक्वल्स टू, फॉर्मूला है आपका a प्लस n-1 इंटू डी है आपका फॉर्मूला। तो a के बदले में आप लिखेंगे, यानी tn का मतलब हो गया t10, tn का मतलब क्या हो गया t10। तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n है आपका 10 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो लिख दिए 2 प्लस 10 में से 1 माइनस कर दिए तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, और 18 और 2 होता है 20। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है 20। तो जैसे हम ये बता रहे थे आपको कि 10th टर्म आपको पूछ लिया तो आप इजीली आप ऐसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब दिक्कत तब आएगा जब आपको पूछ देगा कि 17th टर्म क्या होगा, ठीक है, 50th टर्म क्या होगा, यानी बड़ा जब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में तब आपको प्रॉब्लम होगा, तब आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको फार्मूला का उस समय ज़रूरत होगा। तो आपको दोनों इसलिए बताएं ताकि आपको फार्मूला का यूज़ आपको समझा सके कि फार्मूला कितना यूज़फुल है, जो आपको यहाँ से सोचने का ज़रूरत नहीं है कितना होगा, आप डायरेक्टली एक वैल्यू लिखेंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप tn का फॉर्मूला लिख दिए तो आपका आंसर कितना आ गया, t10 का वैल्यू जो है वो 20 आ गया, ठीक है। तो जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द 15th term of the sequence 3, 5, 7, 9। तो आपको क्या पूछा है 15th टर्म, ठीक है। तो जिसमें आपको a का जो वैल्यू है वो है 3, और जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। तो सेकेंड टर्म आपका है 5 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 5 माइनस 3 कीजिएगा तो आएगा 2। और आपको n दिया हुआ है, n कितना है 15 है, तो आपको tn का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो डायरेक्टली आपको पता है कि t15 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस 14 d लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सीक्वेंस समझाए थे कि t1 का वैल्यू अगर a है तो t2 का वैल्यू होता है a प्लस डी होता है, और t3 का वैल्यू होता है a प्लस 2d। ये 2d कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 का मतलब होता है n-1 कर रहे तब जाके यहाँ पर 2 आ रहा है। तो n का मतलब कितना हो गया 3-1, तब जाके आप यहाँ कितना लिख रहे हैं 2d लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप t15 अगर आपको पूछा जा रहा है तो a प्लस 14d डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 14, और जो डिफरेंस है वो आपका कितना है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, और 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 हो जाएगा। तो आपका 15th टर्म कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, अगर आप इस टाइप से अगर इसको लिखते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये AP का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मूला के बेसिस पे आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप tn का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो आपको पूछा गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 10th टर्म पूछा गया है तो डायरेक्टली आपको पता है कि टर्म कैसे मेरे को निकालना है, तो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको tn का वैल्यू पता है तो उसमें n कैसे निकालेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह जुड़े रहिए और सारे चैप्टर्स हम लोग इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।